समय का एक पहिया चलता है, समय का एक पहिया चलता है। समय का एक पहिया चलता है, उसी पहिए से ना जाने किसका भाग्य बदलता है। समय का एक पहिया चलता है, समय का एक पहिया चलता है। बाबा काग भस्म जी महाराज बाबा गरुड़ जी से कहते हैं कि आपने पूछा है कि भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है, क्या फर्क है। उस पहिए से ना जाने किसका भाग्य बदलता है। समय का एक पहिया चलता है, समय का एक पहिया चलता है। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं अम्बे माँ की आरती। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। सियापत रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों को जय माता दी, जय श्री राम। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। ज्योति स्वरूपा अग्नि माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु। बाबा कागभूषण जी बाबा गरुड़ जी से कहते हैं, औरों ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण। आपने हमसे पूछा है कि भक्ति और ज्ञान में क्या भेद है। तो दोनों में भेद नहीं है, लेकिन कुछ मत, कुछ अकथ कहानी के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि भक्ति में और ज्ञान में क्या अंतर है। प्रभु आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी। औरों ज्ञान भगत कर भेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा अविछीन। हे चतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति के भेद को सुनो, जिसे सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में, जिसे सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में न घटने वाली भक्ति होगी, ना घटने वाली भक्ति प्राप्त होगी, जिसके सुनने से। यहीं पर कथा आपकी विराम हुई थी। स्वर सहित गाती हुई आपकी कथा को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु श्री राम जी गलती को क्षमा करें, शक्ति माता गलती को क्षमा करें। आप सब लोगों के बीच में भगवान जी की ये कथा, प्रभु श्री सीताराम जी की ये कथा पहुंच रही है, आप लोग सुन रहे हैं। सो बोलने में, कहने में हमसे जो कुछ भी गलती हो जाए, पढ़ने में, अक्षर में जो गलती हो जाए, उस गलती को, यदि आप ज्ञानी हैं, प्रभु भगवान श्री राम जी के आप भक्त हैं, भक्ति करते हैं भगवान की, तो अलौकिक कृपा भगवान की आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। आप लोग हमारी गलती को क्षमा करने की कृपा करें, जो कहने में, पढ़ने में सुन हो जाए गलती, बोलने में। कथा स्वीकार करें प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी।
काकभस्म जी गर्व जी से कहते हैं, सुनहु तात यह अकथित कहानी, समझत बनई न जाई बखानी। सुनहु तात यह अकथित कहानी, समझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बसी भयउ गोसाई, बांध्यो पीर मर कटकी नाई। सो माया बसी भयउ गोसाई, बांध्यो पीर मर कटकी नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, ग्रंथि पर गई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृखा छूटत कठिन, यद्यपि मृखा छूटती कठिन। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहियो उपाई, श्रुति पुराणी बहु कहियो उपाई। छूटन अधिक अधिक अरुझाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। जीव हृदय तम मोह विषेखी, ग्रंथि छूटी किनी परई न देखी। अस संजोग ईश जब करई, तबहु कदाचित सो नीरु अरई। सुनहु तात यह अकथ कहानी, हे नाथ यह अकथ कहानी सुनिए, जो समझते ही बनती है पर बखानी नहीं जा सकती। समझते बनती है, बखानी नहीं जा सकती। जितना बखान करो उतना ही कम नजर आए। जीव ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव ईश्वर का अंश, नाश रहित चैतन्य, निर्मल और स्वाभाविक सुख की राशि है जीव।
माया बस भयउ गोसाई। हे गोसाई, हे गरुड़ जी, हे गोसाई, वह माया के बस होकर तोते और बंदर की तरह से बंधा है। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई है, यद्यपि वह झूठी है, तथापि छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होहि सुखारी। जब से जीव संसारी हुआ, तब से न वह ग्रंथि खुलती है और न सुखी होता है। वेद पुराणों में बहुत से उपाय कहे हैं, पर छूटती नहीं। इस ग्रंथि को छोड़ने के बहुत से उपाय इस कथा में है, परंतु छूटती नहीं है। इतनी ज्यादा अर्जी हुई है कि टूट सकती है, लेकिन छूट नहीं सकती। और कब छूटती है? जब प्रभु सिया राम जी की कृपा होगी तो स्वतः छूट जाती है। जीव हृदय श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। जब से जीव संसारी हुआ, तब से वह ग्रंथि खुलती है, तब से न वह ग्रंथि खुलती है और न वह सुखी होता है। वेद पुराणों में बहुत से उपाय कहे, पर छूटती नहीं और अधिक अधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेखी। जीव हृदय तम मोह विशेखी, ग्रंथि छूटी किम परई न देखी। जीव के हृदय में विशेष अज्ञान का अंधकार है, जिससे दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात भला बुरा नहीं सूझता है। भला बुरा नहीं सूझता। फिर यह गांठ कैसे छूटे? ईश्वर जब ऐसा संयोग करें, ईश्वर जब ऐसा संयोग करें, फिर यह गांठ तब वह कदाचित सुलझ जाए। यदि भगवत कृपा हो, प्रभु सीताराम जी की कृपा हो, तो शायद वह ग्रंथि छूट जाए। स्वीकार करें प्रभु। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत मज्जम, जप तप व्रत जम, नियम अपारा। श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। ते तृण हरित चरे जब गाई। ते तृण
जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पिन्हाई, भाव बच्छ शिशु पाई पिन्हाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन यही निज दासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। परम धर्ममय पै दुही भाई, परम धर्ममय पै दुही भाई। अवटयन लय कम बनाई, तो समरुत तब क्षमा जुड़ावे, समझावन देई जमावे। मुदिता मथै विचार मथानी, समदम समयध दमयधारु रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, तब मथि काढ़ी ले नवनीता। विमल विराग सुभग सुपुनीता। सात्विक श्रद्धा धीन सुहाई, सात्विक श्रद्धा सतोगुणी श्रद्धा रूपी सुंदर गाय जो भगवत कृपा से आकर हृदय में निवास करती है, निवास करे। और जप तप व्रत संयम जिनको वेद शुभ कर्म और कल्याण की कल्याणकारी आचरण कहते हैं, ते तृण हरित चरे जब गाय, उस हरे तृण को जब गाय चरे तब भाव रूपी बछड़े को पाकर पिन्हाती है। निवृत्त नुवना है, विश्वास पात्र है, और निर्मल मन रूपी अहीर गाय का सेवक है। निर्मल मन रूपी अहीर गाय का सेवक है। परम धर्ममय पै दुही भाई, हे भाई, जब उस परम धर्म रूपी दूध को दुहकर निष्काम रूपी अग्नि बनाकर औटाएं, तब संतोष और क्षमा रूपी वायु से ठंडा करके सौम्यता रूपी जामन देकर जमावे। मुदिता मथै विचार मथानी, प्रसन्नता रूपी स्त्री विचार रूपी मथनी से मथे। प्रसन्नता रूपी स्त्री विचार रूपी मथनी से मथे। इंद्रिय दमन आधार है, दम आधार रजु सत्य सुवानी। इंद्रिय दमन आधार है सत्य और सुंदर बाणी रूपी रस्सी लगे, रस्सी लाए। सुंदर बाणी रूपी रस्सी लाए, तब मथ कर निर्मल पवित्र सुंदर कल्याणकारी वैराग्य रूपी मक्खन
निकाल ले, निर्मल वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अगिन करि प्रगट तब, कर्म शुभाशुभ लाई। बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत, ममता मल जर जाय। तब योग रूपी अग्नि से, तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगावे तो ममता रूपी मैल जल जावे और ज्ञान रूपी स्त्री शीतल करे। ज्ञान रूपी तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशदि घृत पाई। चित दिया भरि धरै दृढ़, समता दियटी बनाई। तब विज्ञान रूपिणी, तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि स्वच्छ घी पाकर चित्त रूपी दिए में भरे और समता रूपी दृढ़ दियट बनाकर उस पर रखे। तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़ी। तूल तुरीय संवारी पुनि, बाती करे सुगाढ़। तीन अवस्था तीन गुण, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्था, और सत रज तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय आस्था रूपी रुई निकालकर फिर सुंदर मोटी बत्ती बनावे। यही विधि ले से दीप तेज राशि विज्ञानमय। जात ही जासु समीप जरही, मदादि के सलभ सब। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, सतोगुणी श्रद्धा रूपी सुंदर गाय जो भगवत कृपा से आकर हृदय में निवास करे और जप तप व्रत संयम, जिसको वेद शुभ कर्म और कल्याणकारी की जिनको वेद शुभ कर्म और कल्याणकारी आचरण कहते हैं, ते तृण हरित चरे जब गाय। उस हरे तृण को जब गाय चरी तब भाव रूपी बछड़े को पाकर पिन्हाती है। निवृत्त नोना विश्वास पात्र है और निर्मल मन रूपी अहीर गाय का सेवक है। जोगी अग्नि करि प्रगट तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगावे तो ममता रूपी मैल जल जाए और ज्ञान रूपी स्त्री शीतल करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि स्वच्छ घी पाकर चित्त रूपी दिए में भरे और समता रूपी दृढ़ दियट बनाकर उस पर रखे। तीन अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था और सतरजतम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय आस्था रूपी रुई निकालकर फिर सुंदर मोटी बत्ती बनावे। यही विधि ले से दीप तेज राशि विज्ञान में, इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान रूपी दीपक को जलावे। इस प्रकार जिसके समीप में जाते ही अभिमान आदि के समस्त पतंगे भस्म हो जाते हैं। स्वीकार करें प्रभु।
अहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्मय अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नाशा प्रबलय विद्या कर परिवारा मोहयादि तम मिटई अपारा तब सोई बुद्धि पाई मुझियारा पुर गृह बैठी ग्रंथ निरुआरा छोरन ग्रंथि पाव जौ सोई तब यह जीव कृतारथ होई छोरत ग्रंथि जान खगिराया विघ्न अनेक करई तब माया रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावही आई कर बल छल करि जाहि समीपा अंचल बात बुझावही दीपा सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा वह ईश्वर मैं हूं। यह अखंड वृत्ति ही दीपक की अत्यंत प्रचंड लौ है। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। तब आत्मानंद का अनुभव करना सुंदर उजेला होता है और संसार का मूल भेद भ्रम दूर हो जाता है। संसार का प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटई अपारा। इस प्रकार जब अविद्या के प्रबल कुटुंबी अज्ञान आदि का अपार अंधकार मिट जाता है तब उस उजेले को पाकर बुद्धि रूपी स्त्री हृदय रूपी भवन में बैठकर गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव ज्यों कोई, यदि वह गांठ छुड़ाने पावे तो यह जीव सफल मनोरथ हो जावे। परंतु हे पक्षीराज, गांठ खोली जाती देखकर माया अनेक प्रकार की माया रचती की ताकि गांठ खुले नहीं। बाबा जी लिखते हैं कि माया अनेक प्रकार की विघ्न उपस्थित करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, हे भाई बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती हैं माया। वे आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं। माया चतुराई के साथ बलपूर्वक उसके पास जाती है और अंचल की वायु से दीपक को बुझा देती हैं। अंचल की वायु से दीपक को माया बुझा देती है, ज्ञान रूपी दीपक को। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावन जाई। बल छल कर जाहि समीपा, अंचल बात बुझावई दीपा। कोई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितव नयन हित जानी। जो ते ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करही उपाधि। तो बहोरी सुर करही उपाधि। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी ध्याना। आवत देखही विषय बयारी, के हठी देही कपाट उघारी। के
हठ देहि कपाट उघारी। जब जब सुप्रभंजन उर्गृह जाई, तबहि दीप विज्ञान बुझाई, तबहि दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी ग्रंथि न छूटी मिटा सुस प्रकाशा। ग्रंथि न छूटी मिटा सुप्रकाशा। बुद्धि विकल भई विषय बतासा। बुद्धि विकल भई विषय बतासा। इंद्री न सुरन न ज्ञान सुहाई। विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीप बुद्धि कृत भूरी। तेहि विधि विपको बार बहुरी। तेहि विधि विपको बार बहुरी। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर प्रभु सियापत राम जी की कृपा बनी रहे, माँ सीरा वाली की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ तब फिर जीव विविधि विधि पावई संसृति क्लेश। हरि माया यति दुस्तर तरिन जाई बिहदेश। कहत कठिन समझत कठिन कहत कठिन समझत कठिन। साधत कठिन विवेक। कोई गुणाक्षर न्याय ज्ञान। पुनि प्रत्यु अनेक। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप दुआ के माध्यम से लिखते हैं कि कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधन में कठिन है। गुणाक्षर न्याय की भांति कुछ हुआ भी तो फिर असंख्य विघ्न आ जाते हैं। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करिए, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ जय माता दी, जय श्री राम।